राधे राधे। तो अब तक आप लोगों को बताया गया कि आत्मा अणु है, आत्मा और परमात्मा में भेदाभेद संबंध है, यानी बहुत मात्रा में भेद है और कुछ मात्रा में अभेद है। फिर प्रश्न आता है कि जीवात्मा रहता कहाँ है, तो इसका उत्तर प्रश्नोपनिषद में दिया गया, हृदय ही एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6, आत्मा हृदय में रहता है। छांदोग्योपनिषद में भी कहा गया, सवा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8:3:3, आत्मा हृदय में रहता है और हृदय में रहते हुए समस्त शरीर में चेतना फैलाए हुए रहता है। आलोमभ्यः आनखेभ्यः, छांदोग्योपनिषद 8:8:1, बाल से लेकर नाखून तक समग्र शरीर में चेतना फैलाए हुए रहता है। जैसे एक रूम में आप बल्ब लगा लीजिए तो वो पूरे रूम को प्रकाशित करके रखता है, ठीक इसी तरह आत्मा हृदय में रहते हुए भी बाल से लेकर नाखून तक समग्र शरीर में चेतना फैलाए हुए रहता है। और कैसा है ये आत्मा? ये आत्मा ज्ञाता है, ज्ञोत एव ब्रह्म सूत्र 2:3:18, और करता है, स्प्रष्टा है, श्रोता है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया 4:9, ऐसा ही दृष्टा, स्प्रष्टा, घ्राता, श्रोता, रसयिता, मंता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षरे आत्मने संप्रतिष्ठते। ये आत्मा श्रोता है, सुनने वाला, घ्राता है, सूंघने वाला, रसयिता, रस लेने वाला, मंता, मनन करने वाला, अर्थात करता है। छांदोग्योपनिषद में भी कहा गया, अथयो वेदेदम जिघ्राणिति स आत्मा 8:12:4, अथयो वेदेदम मनवानिति स आत्मा 8:12:5, छांदोग्योपनिषद। ये आत्मा करता है और इसका समस्त संबंध केवल भगवान से ही है। संबंध मतलब जो चारों तरफ से बंधा हो, सम उपसर्ग है मतलब सम्यक बंध, चारों तरफ से जो नित्य बंधन में हो। संसार में हमारे जितने भी संबंधी हैं ये 24 घंटे भी हमारे साथ नहीं रहते और सब एक दिन इस संसार छोड़ के जाएंगे, सब अनित्य हैं। नित्य संबंधी केवल भगवान ही है। इसीलिए कहा गया शुबालोपनिषद में, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुरित गति। शुबालोपनिषद 6:4। भगवान गीता में भी कह रहे हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरित प्रभव प्रलयस्तानम निदानम बीजमव्ययम। गीता 9:18। श्री कपिल देव भगवान माँ देवभूति से कह रहे हैं भागवत में, ये सामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। वो हमारे सर्वस्व हैं, माता भी वही, पिता भी वही, भाई भी वही, सखा भी वही, गुरु भी वही, प्रियतम भी वही और स्वामी भी वही। समस्त संबंध हमारा केवल भगवान से ही है, क्योंकि भगवान भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं और नित्य वस्तु का नित्य वस्तु से ही संबंध होता है, अनित्य से नहीं। इसलिए भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं और दोनों एक साथ हृदय में रहते हैं। यह आत्मनितिष्ठति मतलब वो हमारे आत्मा है, हम उनमें रहते हैं, वो हम में रहते हैं, इतने करीब हैं दोनों और नित्य रहते हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जाता है सूक्ष्म शरीर को लेकर, तो भगवान साथ जाते हैं, कारण शरीर में भी भगवान साथ रहते हैं। और महाप्रलय के बाद जब भगवान सृष्टि का कार्य फिर से आरंभ करते हैं, तो जब अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से भगवान प्रकट करते हैं, तो भगवान स्वयं आते हैं, सभी जीवात्माओं के साथ भगवान भी आते हैं और जिस जिस योनि में वो जाता है भगवान उसके साथ रहते हैं। नाली का कीड़ा भी हो उसमें भी भगवान है, सभी के साथ भगवान जाते हैं, नित्य रहते हैं। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा के नित्य संबंधी केवल भगवान ही है। भगवान का हमसे अनेक प्रकार का संबंध है, वो हमारे सखा है, नित्य सखा, और सादेश्य संबंध भी है, मतलब एक ही जगह रहते हैं, हृदय में। भगवान भी हृदय में, हम भी हृदय में। और कैसा संबंध है? साजात्य संबंध, यानी वो भी चेतन, एक ही जाति के, वो भी चेतन, हम भी चेतन। तो ये जीव के बारे में आप लोगों को संक्षेप में बताया गया। आगे जानेंगे ब्रह्म की परिभाषा क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है। राधे राधे।